हाँ भाई स्टूडेंट्स, देखो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमने तुम्हारे डीएनए आरएनए की संरचना करवा दी थी। इसके बाद अपन देखते हैं डीएनए अंगुली छाप। डीएनए अंगुली छाप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं इसे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है कि डीएनए का फिंगरप्रिंट। तुमने देखा था कि डीएनए में किसका नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, एटीजीसी है, एटीजीसी, और ये क्रम से लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है, एटीजीसी, एटीजीसी या एटीजीसी या जीजीसी, एटी, कुछ भी कैसा भी क्रम हो सकता है। ये भगवान के द्वारा अद्वितीय क्रम है ये, ठीक है कि नहीं। इस क्रम, ये एक व्यक्ति का क्रम दूसरे व्यक्ति के क्रम से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। इसमें कोई किसी भी तरह का कैसा भी परिवर्तन नहीं कर सकता। इस क्रम को जानना ही क्या कहलाता है, डीएनए अंगुली छाप। एक व्यक्ति का दूसरे से बिल्कुल नहीं मिल सकता, और इसमें अगर कोई परिवर्तन भी करता है तो वो कर भी नहीं सकता। तो इसी को ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। तो इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग अपन किस किस चीज में करते हैं, देखो। पहला, अपन कोई जैसे फॉरेंसिक लैब है, विधि संबंधी प्रयोगशाला, उसमें अगर कोई अपराधी है तो उसकी पहचान करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, कोई मृत व्यक्ति है और उस मृत व्यक्ति की पहचान अगर तुम्हें करनी है तो उस मृत व्यक्ति के डीएनए को उसके बेटे या बाप से क्या किया जाता है, मैच किया जाता है। तो मृत व्यक्ति की भी पहचान होती है इससे। तीसरा है कि पैतृकता का निर्धारण करने में, पैतृकता यानी कि कहीं पे जैसे बच्चे खो जाते हैं, ठीक है, और बच्चों की पहचान करनी है कि ये बच्चा इस बाप का है या इस मॉम का है, तो उसकी भी पहचान किससे कराई जाती है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से। और देखो, चौथा और है किसी प्रजाति की पहचान में, ठीक है। जैसे हम बंदरों के वंशज बंदर हमारे पूर्वज कहलाते हैं। ये सब किस चीज से पता चला, डीएनए से, ठीक है। नहीं, एक प्रजाति किसका वंशज है, कहाँ से चेंज होती आ रही है, कितना उसमें परिवर्तन आया है, तो इसको कहते हैं पुनर्लेखन, प्रजाति की पहचान करना। तो इसकी पहचान करने के लिए भी अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की ही सहारा लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा डीएनए अंगुली छाप। इसके बाद अपन देखते हैं डीएनए अंगुली छाप में इसके बाद हम पढ़ते हैं नया टॉपिक, हार्मोन। हार्मोन किन्हें कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित रस को। ठीक है, ऐसा होता है कि हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो स्रावित रस है उसी को ही अपन क्या कहते हैं, हार्मोन। जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्रंथि, ये बहुत सारी ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में, बायो वाले तो जानते होंगे। उनके द्वारा जो स्रावित रस है उसी को ही अपन क्या कहते हैं, हार्मोन। अब ये हार्मोन जो है, ये ग्रंथियां सीधे ही ब्लड में ट्रांसफर करती हैं और ब्लड के द्वारा सर्कुलेट होता हुआ ये एक निश्चित अंग तक पहुंच जाता है, और निश्चित अंग तक पहुंचकर वहां पर ये कार्य शुरू करता है।
ओके, तो ऐसी बात है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित रस को अपन हार्मोन कहते हैं। हार्मोन देखो कई तरह का हो सकता है। इसकी केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो स्टेरॉयड हो सकता है, पॉलीपेप्टाइड हो सकता है, और एमिनो अम्ल का व्युत्पन्न हो सकता है। ठीक है, स्टेरॉयड, पॉलीपेप्टाइड और एमिनो अम्ल का व्युत्पन्न किसी भी तरह का हो सकता है। तो ये कई तरह के हो सकते हैं, स्टेरॉयड, पॉलीपेप्टाइड, एमिनो अम्ल। जैसे स्टेरॉयड हार्मोन का उदाहरण है एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड, इंसुलिन, एंडोमॉर्फिन, एमिनो अम्ल का व्युत्पन्न एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इस तरह से ये हार्मोन है। जैसे तुमसे पूछ ले किसी एक स्टेरॉयड हार्मोन का उदाहरण दीजिए, या कोई एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का उदाहरण दीजिए, या एमिनो अम्ल के व्युत्पन्न हार्मोन का उदाहरण दीजिए। तो ऐसे जो भी उदाहरण आए उसी हिसाब से तुम्हें उत्तर देना है। ठीक है, और देखें इन हार्मोन्स के कार्य के बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ा थोड़ा। देखो जैसे दो हार्मोन है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है तो ग्लूकोज को कौन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है? वो है तुम्हारा इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता जाता है? ग्लाइकोजन में। और जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो एक होता है ग्लूकागोन हार्मोन, वो ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में। तो इस तरह से ये दोनों हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को सामान्य बनाए रखते हैं। अगर जैसे इंसुलिन की कमी आ जाती है तो शरीर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है, और बढ़ने पर कौन सा रोग हो जाता है? इससे डायबिटीज। चलिए, ये दो हार्मोन हुए। इसके बाद अपन और हार्मोन के बारे में देखें, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो हैं बाह्य उद्दीपकों के मध्य प्रतिक्रिया, बाह्य उद्दीपकों की ओर प्रतिक्रिया में मध्यस्थता रखते हैं। बाह्य उद्दीपकों से कहने का मतलब जैसे सुई का चुभना है, धूप का निकलना, या फिर और भी सर्दी लगना, ठंड लगना, ये सब क्या है? बाह्य उद्दीपक है। ठीक है, तो इनके प्रति मध्यस्थता बनाए रखता है शरीर बॉडी में, और बाह्य उद्दीपकों के प्रति ये दोनों कार्य इसी के ही हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। और देखें एड्रिनल कॉर्टेक्स से
हार्मोन निकलते हैं तुम्हारे एडिनल कॉर्टेक्स से, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, इस तरह से। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या काम करता है? ग्लूकोज के उपापचय को बनाए रखता है। हम ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोज का उपापचय कैसे करना है, उसका कैसे डाइजेस्ट करना है, कैसे हमारी कोशिकाओं तक पहुंचेगा, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करता है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड क्या करता है? मिनरल्स, जो यूरिन होता है, यूरिन में मिनरल्स कितना बाहर निकलना है, कितना शरीर में ही रखना है किडनी के थ्रू, वो सब काम कौन करता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। एक थायराइड ग्रंथि होती है, हाँ एक इसी में चलते हैं आगे। एडिनल कॉर्टेक्स यदि सही ढंग से काम नहीं करता है तो इसमें क्या हो जाता है? एडिसन्स डिजीज हो जाती है। कौन सी? एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया और ऐसी स्थिति पैदा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही अपन देखें, थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरॉक्सिन की कमी और वृद्धि दोनों ही हानिकारक हैं। अगर कमी होती है तो इसे क्या कहते हैं? अवटुता। यानी कि हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है। और यदि वृद्धि होती है तो अति अवटुता, यानी कि हाइपर थायराइडिज्म। ठीक है। कमी को हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो, और वृद्धि को हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। अगर जैसे कमी हो जाती है तो हम आयोडाइज्ड सॉल्ट लेते हैं, सामान्य नमक में क्या मिला के लेते हैं? सोडियम आयोडाइड, और इस कमी की पूर्ति अपन करते हैं। और इसकी कमी से अकर्मण्यता क्या होता है? अकर्मण्यता, आलस्य और मोटापे जैसे लक्षण आने लगते हैं। ठीक है, यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो। ठीक है, तो ये थायराइड के हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन और कमी और वृद्धि दोनों ही हैं। कमी को हाइपोथायराइडिज्म और वृद्धि को हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। इसी तरह से पांचवा देखते हैं, गोनेडों से निकलते हैं। गोनेड का मतलब क्या है? जननांग। गोनेडों से, गोनेड यानी कि जननांग। तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों से अलग अलग निकलते हैं। जैसे पुरुष की बात करें तो गोनेडों से कौन सा हार्मोन निकलता है? पुरुष में टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि पुरुषों से संबंधित द्वितीयक लक्षण, जैसे कि आवाज का भारीपन, सब दाढ़ी मूंछों का आना, इस तरह से जो पुरुष के जितने भी लक्षण हैं वो सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल करता है। स्त्री में देखें, स्त्री में दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो एस्ट्रोजन
प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन स्रावित होते हैं स्त्री में। एस्ट्रोजन जो है वो तुम्हारे द्वितीयक लक्षण जैसे कि आवाज का पतला होना, चेहरों पर बालों का नहीं आना और भी बहुत सारे रजोधर्म, पीरियड टाइम, ये सब ये द्वितीयक लक्षणों को कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो गर्भाशय की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, गर्भाशय में अंडा जमाने का काम करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे कुछ हार्मोन और उनके कार्य हैं। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे आके हमारा चैप्टर कंप्लीटली क्लोज हो जाता है। इसके बारे में जितना भी था वो हमने सब कुछ बता दिया। ओके, अब इसको याद कर लेंगे। ठीक है भाई, टेस्टों को देते रहो जब तक स्कूल नहीं खुले। जो ऑफलाइन देना चाहते हैं वो ऑफलाइन देते रहो और जो ऑनलाइन देना चाहते हैं वो ऑनलाइन देते रहो। ओके जी।